आदाब, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एनालिसिस टॉप न्यूज और मैं आपके साथ तकीउद्दीन। पिछले 7 सालों में भारत में लोकतंत्र की जिस तरह धज्जी उड़ाई गई है वो तो शर्मनाक है ही, लेकिन अब जो मुद्दा सामने आया है उसने भारत को सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हिला कर रख दिया है और तानाशाही का एक भयंकर रूप दिखाया गया है। क्या है असल मुद्दा, देखने के लिए बने रहें वीडियो में अंत तक। भारत में पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ पर खुफिया हमला किया गया है। दरअसल राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत 40 अन्य पत्रकारों के फोन कॉल्स को टैप किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस लिस्ट में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व चुनाव आयुक्त समेत कई सोशल एक्टिविटीज भी शामिल हैं। पेगासस सॉफ्टवेयर को इजरायली कंपनी NSO ने बनाया है। यह कंपनी इसी तरह की कई सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती है। NSO के मुताबिक पेगासस सॉफ्टवेयर को वो सिर्फ सरकारों को बेचती है ताकि सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उपयोग करे, लेकिन सरकारें इसके दुरुपयोग करके तानाशाही का रूप दिखा रही है। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि मोबाइल फोन को हैक करने का काम सरकार ही कर रही है, चाहे वो भारत सरकार करे या बाहर की सरकार। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर बाहर की सरकार भारत के किसी पत्रकार का फोन क्यों टैप करेगा और उनकी जासूसी करके उसको क्या मिलेगा। ऐसे में भारत के सत्ताधारी पार्टी कई सवालों के घेरे में आई है कि आखिर भारत सरकार को लोगों की जासूसी करके उनके प्राइवेसी को जानने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? इन सब सवालों के बीच जब सरकार घिरती है तभी भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी पर गिरफ्तारी का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाने लगती है। ठीक उसी तरह जिस तरह पिछले साल मीडिया जरूरी मुद्दों को छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दों को महीनों अपने टीवी चैनल की स्क्रीन पर दिखाती रही और जनताओं का ध्यान भटकाती रही, साथ ही साथ सरकार की गोद में बैठकर सरकार की प्रशंसा करती रही। पेगासस के मुद्दा को भी मीडिया दबाने की कोशिश कर रही है ताकि सरकार का काला चिट्ठा खुलकर सामने ना आ जाए और सरकार आने वाले चुनाव में निशाना ना बन जाए। अब जान लेते हैं कि भारत में वो कौन सी एजेंसियां हैं जो फोन कॉल को टैप कर सकती हैं। इस बारे में 19 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि देश के 10 ऐसी एजेंसियां हैं जो फोन को टैप कर सकती है। हालांकि ऐसा करने के लिए इन एजेंसियों को केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी लेनी होती है। सरकार ने बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की धारा 69 केंद्र या राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वो देश की संप्रभुता या अखंडता के हित में वो किसी कंप्यूटर के जरिए ट्रांसमिट रिसीव होने वाले डेटा या उसमें स्टोर डेटा पर नजर रख सकती है। और वो एजेंसियां हैं IB, CBI, ED, NCB, CBDH, CBDT, DRI, NIA। तो ये एजेंसियां जरूरी इजाजत लेकर फोन पर सर्विलेंस रख सकती है, लेकिन अगर गैर कानूनी रूप से टैपिंग किया जाए तो क्या सजा है? तब पीड़ित मानव अधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा पीड़ित भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम के अधिनियम धारा 26B के तहत कोर्ट में जा सकता है। आरोप साबित होने पर दोषी को 3 साल तक की सजा हो सकती है। गोया पेगासस के जरिए किए गए फोन टैपिंग गैर कानूनी है और भारत सरकार सख्त निशानी पर है, क्योंकि ये काफी गंभीर मुद्दा है जिसने लोकतंत्र को झंझोड़ कर रख दिया है।
उसके बावजूद भारतीय मीडिया इन मुद्दों पर बहस करने के बजाय राज कुंद्रा पर घंटों डिबेट कर रही है। ये भारतीय पत्रकारिता का सबसे बुरा दौर है। सरकार के इस घिनौने काम पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।